हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता पंगाल जाट। और सुबह सुबह मैं उठी तब तक तो मेरी मम्मी ने सारे पौधा में पानी वानी डाल दिया था। जिस तरह कि बताऊँ, ये भाई जवार मेरे बाबू ने शुरू कर दिया बांटनी, क्योंकि मारा हो गया एक्स्ट्रा। अब हमारे डांगर खाते नहीं जावा है, किसी से भी नोंदा दिया हुआ है कि जाओ जाओ अब रोटी काट लगी हो। और फिर तो तमने बेरा ही है और कोई नहीं छोड़ो। फिर उसके बाद भाई बेल की हालत संभाली तो मैंने बेल पर इतनी मोटी मोटी ये हो रखी थी, सुंडी सी बहुत ज़्यादा, इतनी अलग सी दिखन थी। इन्ना सारी बेल जमा कती जड़ तक खैली है। तो हम देखो नीचे जो हाल मचा दिया, मरी भी पड़ी है कदी कदी। तो मगर इनू तो कुछ पार नहीं पड़ती, कोई ना कोई इलाज इसका करना ही पड़ेगा। लेकिन जब लग इलाज करांगे इतना तो मखा इसने जमा जड़ते समझा देंगी। पछ मन ध्यान तो देखा कि एक दो नहीं है तो बहुत गणी हो रही है। फिर मन मेरी मम्मी थी कहा, मखा मम्मी एक बार इन्हें हटा दो सारी, अगर ये भी नहीं हटाई ने तो शाम लगते खा खा के इस बेल ने खत्म ही कर देंगे। इनू भाई दूसरी बेल जो मैंने बाहर खेत में लगा रखी थी, जमा जड़ते इन खा ली थी, जमा भी नहीं छोड़ रखी थी। अरे मन कल परसों अच्छा सेट करी थी, ये मन शाम तक छोड़ दी थी। मैं कहा भाई पाछा करांगे, लेकिन शाम तक तो यह बेल जमा जड़ते खत्म कर दिया। देखो तुम इतनी सारी, मतलब कि जिसमें 3-4 पहले तोड़ के फेंक ली थी, इतनी मोटी मोटी इतनी हैवी के नमक भाई के इलाज करें इनका के नहीं करा। फिर मैंने कुछ स्प्रे वगैरह मंगवाने की सोची थी, लेकिन इन बेल का इतना नाश कर दिया कि मेरा कुछ भी लेना या मंगाना जी नहीं करता। फिर न देख देख के मैंने इतना छुए रखा था, मुखा भाई इनकी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए, रांध के इसे दिखवा देनी चाहिए। चलो गैसे था मजाक में, खाई इसने फेंक आवा हाइप के फायदा है। फिर उसके बाद देखा मैं इसके बचौड़ी जो हालत, उसके हिसाब से इसने स्प्रे चाहिए है के चाहिए। फिर मैंने कुछ गूगल पर रिसर्च करी, कुछ और पता करा। फिर मैं कहा छोड़ो तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक बार इसने थोड़ी और ग्रोथ कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सारा काम करने के बाद भाई शाम के टाइम था तो चाय का टाइम हो गया था। मेरी मम्मी बना लाई थी चाय और जल्दी दे दी थी मेरे बिस्कुट। में खा चाय बिस्किट इंजॉय कर देने चाहिए। उसके बाद बारी थी मैं खा, आज तो फ्री बैठे हैं, फ्री बैठे बैठे के करांगे, क्यों ना पीढ़ा भर लेना चाहिए। बहुत घने दिन का पड़ा था भाई यार, यो लाके हमने गे रखा था भरन खातरे। मैं भरांगे भरांगे करके, लेकिन कोई तो टाइम नहीं लगा था, कोई जी नहीं करा था। फिर आज मैंने हिम्मत करके छत पर तो मैं इसने तारे लाई, क्योंकि मेरे बाबू ने छत पे गे रखा था। फिर उसके बाद मामी ने भर तो दिया था पूरा, लेकिन ये थोड़ी इतनी एक्स्ट्रा बच गई थी। मैं इसका क्या करना चाहिए। फिर मेरी मम्मी ने उधेड़े ने बोली काट के गिरांगे, इन्हों कोई फायदा को नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा मम्मी ने लूज लगा था ना, बोली लूज है थोड़ा खोल के टाइट कर देना चाहिए। लेकिन मैंने इन्हों कहा खमा कुछ लूज लाज नहीं है, बिल्कुल सही है। जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी इसने काट के रहने दो रही हो, कुछ किचन वगैरह में या फिर नो भी बैठने में यूज़ हो जाओगा भाई, खाना वगैरह खाओ या फिर कुछ और वगैरह उस टाइम पे। तो थोड़ा लुक भी इसका काफ़ी अच्छा हो गया था। पहले तो मैं खाई की बार पेंट का डब्बा होगा जो इसका थोड़ा थोड़ा अटके पा गया, पेंट मार दूंगी, दिखने में भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा लगा था। मैं चीज़ तैयार हो गई है। फिर इसके बाद बारी थी भाई कुछ घर का काम कर लेना चाहिए, तो मम्मी ने बोली जाओ जाके न तम ज्वार काट ले आओ। फिर मम्मी ने हमारी बाट देखी, लेकिन मम्मी चल गई थी पहले काटन खातर। फिर मैं खमा मंगवाए ला वहाँ, तो मम्मी ट्रैक्टर पर बैठे चल गए थे ज्वार लाने खातर। गेल गेल मारा काड़ू काड़ू के मार भी ना डटा करा, जमा भी नहीं डटा करा। फिर मामी गए इतनी बार में, मेरी मम्मी ने तो घास की रोटी पाड़ ली थी। फिर हमने जाके ज्वार काटी और फिर सारी इसको ऊपर टेकने के बाद फिर हम चल पड़े थे घर की तरफ वापस। आमी ने सिर्फ इतनी दूर खातिर ट्रैक्टर ले जाना पड़ा, क्योंकि ज्वार में वजन इतना ज़्यादा हो रहा है। हमारे मेरी मम्मी कभी पापा कभी दोनों के कमर में दर्द, तो वजन कौन सा ही नहीं उठा सकता इतना ज़्यादा। या देखो तुम छत तभी ऊंची जा रही है, मतलब कि मेरे वर्गी तो 3 खड़ी हो जावा फिर भी नहीं पार पड़े। लेकिन फिर मेरी तबीयत इतनी भयंकर ख़राब थी कि उठा नहीं जाओ था सारा नींद, मतलब पूरे दिन की नींद आओ थी। फिर मेरी मम्मी ने बोली कोई नहीं रुक जा, तेरा तो एक इलाज है, टोक झाड़ देनी चाहिए। मैं मम्मी टोक तो ला गए है मैंने, लेकिन उसके अलावा मैंने नू भी लाग गया भाई, कुछ ना कुछ भारी सा हो रहा है मेरे गिल। तो भाई मेरी तबीयत वाकई में बहुत घनी ख़राब हो रही है। फिर माँ कुछ ना कुछ इसका करो। फिर मेरी मम्मी ने नज़र उतारी, बात लगाई, और फिर भाई मैंने बैठ के गिना करूँ, मतलब मेन चीज़ मेरी आया करे जब भी मेरा नज़र हो जाए तो मैं बैठ के गिना करूँ भाई कितने टपके जड़े हैं, उसके हिसाब तो मैं मेरा पट्टा करे टोक नॉर्मल है कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तो मैं तो गिनते छक गई थी गैस। पूरे गिनने के बाद मैंने काउंट करे पूरे 86 टपके पड़े हैं, मतलब कि भाई साहब इतनी हाई लेवल की टोके साथ मेरे मक में है भी कौन, मेरे माँ कहना कि मैं सोदा हो तो फिर क्या हुआ जी, इतना मैं चाहिए हाल हो रहा है तो। लेकिन भाई तबीयत का तो क्या था, कुछ ना कुछ सोल्यूशन काटना है था। फिर मैंने डिसाइड करा भाई तड़का तो शाम जाके चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हिसाब से हालत ख़राब रही तो मेरा तो मुश्किल हो जाएगा भाई, उठा नहीं जाता, कुछ करा नहीं जाता, कुछ भी नहीं करा जाता। मगर कोई नहीं, कुछ ना कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। फिर मेरी मम्मी ने बोली कोई नहीं तेरा ब्लड टेस्ट करवा के आवांगे, फिर उसके बेस पर तुम दवाई दवावांगे ताकि तेरा अच्छा तो तबीयत ठीक हो जावे और कुछ और हो जावे। लेकिन भाई इतना सारा होने के बाद फिर हम सोने की कर ली थी तैयारी। शाम ने मम्मी ने कर दी थी भाई डांगर हम धूमने, क्योंकि लागन थे हमारे और बैस भी ब्याह उतार है ना, बोली कूलर तो चलाई दिया थोड़ी धूमनी और कर दी, लेकिन उस धूमनी में भी आग बढ़ गई थी, कूलर की हवा लाग लाग की। फिर मैं कहा चलो भाई भूख लग रही, खाने का टाइम हो गया, खाना खा ले। वहाँ तो मेरी मम्मी ने मेरे खातर जो दिया था चूरमा,
यानी कि चूरी। भाई इसमें मैं और मेरे पापा दोनों छक लिए थे, फिर भी थोड़ा बच गया था। हम खा इतना कौन खाया जाता, लेकिन सामने देखो तो मेरे मुंह पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आँख भी इतनी भारी भारी लगने लगी। मम्मी ने बोली तू मन बस बतेरा हो गया तेरा आज का, तड़का तो तेरा खून कटवाना ही पड़ेगा, ना तो पार पड़ती नहीं। गाइस मैं वहाँ थक गई थी और फिर कर ली थी सोने की तैयारी इसी के साथ। बाय बाय।